एक पति आपको नज़र आ जाएगा जो मॉर्चरी हाउस के बाहर बैठे हैं, रोते बिलखते हुए। उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। अगर आपको इस बात की जानकारी दें कि किस तरह उन्होंने आत्महत्या कर ली। रूबी महज 28 साल की, जिन्होंने इस बात से आहत होकर आत्महत्या कर ली कि उनके साथ एक लड़का मामूली छेड़खानी करता है, जिसके बाद उनके पति देख लेते हैं। और किस तरह वो महिला इतनी ज़्यादा शर्मसार होती है या अपने आप में इतना ज़्यादा लाचार महसूस करती है, जिसके बाद रात को जहरीला जो है कुछ पदार्थ निगल लेती है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। एक बार फिलहाल आपको बता दें कि पानीपत के बताया जा रहा है कि किसी फैक्ट्री में दोनों पति पत्नी काम करते थे। वहीं पर एक लड़का आता है और उनके कुर्ते में बताया जा रहा है कि कोई टॉफ़ी वगैरह डालने का जो है कोशिश करता है, जो उनके पति भी देख लेते हैं। और उसके बाद रात को महिला घर जाकर आत्महत्या कर लेती है। ये बड़ा मामला अपने आप में है कि किस तरह से एक महिला इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है सिर्फ और सिर्फ किसी के जो है तंग करने से, छेड़खानी करने से। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ छेड़खानी करते हैं तो वो उसको मेंटली यानी कि मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा परेशान कर सकता है कि वो अपनी जान तक देने के लिए मजबूर हो गई है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखा था और क्या कुछ उनके साथ हुआ था? वो ऐसा था कि मैं कंपनी में मतलब जिसमें मेरी घरवाली काम करती थी उसमें लोडिंग करने गया था मैं लोडिंग करने गया था वहाँ पे मैं आप दोनों पेटी एक लोड ही कंपनी में काम करते? नहीं अलग अलग कंपनी में काम करते थे। एक ही मालिक की थी दो कंपनी। जब वहाँ ज़रूरत पड़ती थी तो इधर के बंदे बुलाते थे, इधर की ज़रूरत पड़ती तो वहाँ से ऐसे काम होता है वहाँ पे। तो मैं गया तो पेटी लोड कर रहा था, लेकिन मुझे कोई मतलब इस बारे में थोड़ा ना, मैं तो अपना काम से काम रखता था। अपना पेटी लाया, गाड़ी में डाला, फिर लाया, फिर डाला। उसी वजह से मतलब ये पैकिंग कर रही थी। पैकिंग करने के बाद में प्यास वास लगी होगी तो टोटी के पास गई। टोटी में पानी उनी पीने लगी झुक के। तब तक ये सेंट्रो फ्रेश ला करके उसके कुर्ते के अंदर, कमीज के अंदर डाला। तो उसी मौके पे मैं वहाँ पे पहुँच गया। जब पहुँच गया तो उन्होंने मेरे को देख लिया और उसके अंदर पता नहीं कितनी शर्मिंदगी आ गई कि वो अपनी जान दे बैठी। आप उस लड़के को जानते हो जो इस तरह की हरकत की शक्ल थी? से जानता हूँ लेकिन नाम से नहीं जानता। अच्छा, उसी फैक्ट्री में है। उसी फैक्ट्री में तो कितने बजे जो है रूबी ने इस तरह का कदम उठाया? लगभग 11 और 12 बजा होता अच्छा, रात तो में। पानीपत से आप करनाल कैसे पहुंचे उनको लेकर? एम्बुलेंस लाई थी। एम्बुलेंस लाई, तो वहाँ से यहाँ रेफर किया गया था? सिविल हॉस्पिटल से रेफर किया था यहाँ। अच्छा, तो उसके बाद क्या कहते हैं, आप घर से उनको बाहर कैसे लेकर आए? आप बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैं तो वहाँ अपने घर से कंधे पे लेके आया हाईवे तक। हाईवे से फिर एक मोटरसाइकिल वाला मतलब मिल गया। और पड़ोसी मतलब गाड़ी से पानीपत हॉस्पिटल ले आया। वहाँ से फिर नहीं कुछ हुआ तो यहाँ भेज दिया करनाल में। अब करनाल में मर गई तो अब मैं क्या करूँ। तो आपको कैसे पता चला कि उन्होंने कुछ पी लिया है? पता क्या, जब वो तड़पने लगी ज़ोर ज़ोर से तो उसका भतीजा और मैं और वो तीनों लोग एक ही रूम में सोते थे। तो मैं तो सो गया था, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। दिन भर काम करो साला, रात में आओ थक जाओ सो जाओ। वो फिर आपको पता नहीं कैसे क्या हुआ, मालिक जाने, अपना पी लिया। और पीने के बाद में तड़पने लगा, तब वो लड़का जागा, तब उसने हमको जगाया, तब हमको लेकर आए। पता चला कि उन्होंने क्या कुछ पिया था? तेजाब था, लैट्रिन साफ करने वाला सीट। तो जो उनके साथ इस तरह की छेड़छाड़ हुई थी तो मालिक को बताया था आपने, कुछ फैक्ट्री के मालिक को? सिर्फ सामू को बताए थे कि मेरी घरवाली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बोल रहे थे कि पैसा दे दूंगा, अभी तक पैसा नहीं आया। उनके बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, वो भी गांव पे हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। सीतापुर ज़िला है, ब्लॉक एलिया, थाना इमलिया सुल्तानपुर है, ग्राम देनापुर है।
फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला इतनी ज़्यादा लाचार हो जाती है, शर्मिंदगी महसूस करती है। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जब आप किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करते हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि उस महिला ने उस शर्मिंदगी से आहत होकर, क्योंकि उनके पति ने वो पूरा दृश्य देखा कि जब उस महिला के साथ जो है वो छेड़छाड़ हुई, वो टॉफ़ी या सेंटर फ्रेश जो कहा जा रहा है उनके कुर्ते में डाली गई, तो उनको इतना ज़्यादा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी छेड़खानी से कोई इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो सकता है, मानसिक तौर पर परेशान हो सकता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेता है। अब 2 बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल। एक पति भी है और यहाँ पर उनकी भाभी, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे कि शायद उन्होंने इनसे कोई बात की हो, क्योंकि उन्होंने अपने पति को इस तरह से कुछ नहीं बताया कि उनको इतनी ज़्यादा जो है दिक्कत हुई है। आपसे कुछ बताया हो, आप महिला हैं? नहीं, मेरे से कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया? आपके साथ ही आसपास रहती थी? नहीं रहती तो मेरे आसपास थे, मैं पिसना बना रही थी, ये आई मेरे पास में, तो हम कहने आज सुस्त हो, तो कह दीदी कोई बात नहीं है, बस ये उठी चली गई, बोली मेरे को चाबी दे दो मैं ताला खोलूँगी, तो हम चाबी तो मेरे पास में है नहीं तुम्हारी, तो बोली भैया दे गया था, तो हम मालूम कर लो, ऊपर से चाबी लेके चली गई अपने रूम पे, और कुछ भी नहीं मेरे से बताई। वो इतना शर्मा गई तो मेरे से क्या बताएगी। जब पी लिया है तभी इसने भाई ने मेरे कमरे पे लेके आया, तब मैं आवाज़ दी, तब मैंने गेट खोला, ताला खोला, तब गेट खोला, तब बोला दीदी ये कुछ कर ली, तो हमने क्या कर ली, तब उससे पूछी तो वो बताने लगी। अच्छा, वो बोल रहे थे तब? हाँ बोल रही, बोलते बोलते यहाँ तक आई है, अस्पताल तक आप बोलते आई है। क्या बोल रहा उन्होंने, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, तब भी नहीं बताया हाँ कि बताया क्यों कुछ पिया? नहीं, ये बोल रही थी मेरे को दीदी पानी पिला दो, जो कुछ मैं करे हैं या सही या गलत मेरे को माफ़ कर दो। गलती इसकी नहीं थी, गलती उसकी थी, लड़के की। तो अब आप खुद से जो है इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं का शोषण आज भी हो रहा है। और अगर बात की जाए तो बच्ची से लेकर बड़ी लड़की तक, और उसके बाद अगर माताओं की बात की जाए और वृद्ध यानी कि बूढ़ी औरतों तक की बात की जाए, तो सभी के साथ जो है अभी भी शोषण होता है और लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। आज एक महिला अपनी जवान गंवा चुकी है, उनके पति यहाँ पर इस तरह से बेसहारा ज़रूर घूम रहे हैं। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर काम करने आए थे, उत्तर प्रदेश से पानीपत की फैक्ट्री में काम करते थे। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने कंधे पर अपनी बीवी को बचाने के लिए बाहर तक लेके आते हैं, पानीपत से करनाल तक लेके आते हैं, लेकिन उनकी जान जो है वो नहीं बच पाती। और कहीं ना कहीं इस तरह के मामले उन लोगों के लिए एक सबक हैं जो उनको लगता है कि एक मामूली से छेड़छाड़ से आखिर किसी का क्या कुछ बिगड़ सकता है। आप इस बात का खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो है मामूली सी कहा सुनी, यानी कि आप अगर मजाक में भी किसी के साथ इस तरह का छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी बूढ़ी महिला तक के साथ जो है वो दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। आपने खुद से देखा होगा। उसके बाद आज एक महिला ने इस बात से आहत होकर अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर ली है। ये शवगृह के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ एक पति अकेला यहाँ पर बैठकर अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम करवा रहा है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इस मामले से कितनी बड़ी सीख लेनी है, अपने बच्चों को क्या कुछ सिखाना है और क्या कुछ जो है पूरे देश में इस वक्त चल रहा है। जी हाँ, जहाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे ज़रूर लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभी तक भी इस तरह के शोषण के मामले सामने आते रहते हैं। और पति फ़िलहाल देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुँचे हुए हैं। पानीपत जो है ये काम किया करते थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर करें और तमाम उन लोगों को जो है इस बात से सबक ज़रूर लेना चाहिए जो आते जाते भी कई स्कूल से बाहर लड़कियाँ निकल रही हैं, कुछ उनको छेड़ा करते हैं या फिर अपने मज़े के लिए, सिर्फ आपके मज़े के लिए एक महिला जो है अपनी जान गंवा चुकी है। हो सकता है आपके लिए वो इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन एक महिला के लिए वो कितनी बड़ी बात हो सकती है उस बात का अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो बसों में बच्चियों को छेड़ते हैं, रेलवे स्टेशन पर जो इस तरह से हरकतें सामने आती है और कहीं महिला काम करने जाती है वहां पर उसका शोषण होता है, वहां पर जो है उसको सेक्सुअली हरासमेंट जो है की जाती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा आज का बन चुका है। तो आपसे अपील वीडियो को शेयर करें। हो सकता है ये 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी है, लेकिन शोषण के मामले लगातार सामने आते हैं। ये वो मामले हैं जो सामने
सामने आते हैं और बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो दब जाते हैं। जी हाँ, जो दब जाते हैं और उनका जो है महिलाएं विरोध भी नहीं करती, चुपचाप जो है सहती रहती हैं। शायद ये महिला भी अगर अपने पति से बातचीत करती, कुछ बताती या किसी के साथ अपना दुख साझा करती तो शायद आज जो है ये अपनी आत्महत्या ना करती और अपने बच्चों के पास, अपने पति के पास रह रही होती। फिलहाल अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।